सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास महोत्सव का हुआ आगाज। धारचूला नगर पालिका के द्वारा पहली बार की गई शुरुआत। नगर पालिका धारचूला के द्वारा स्टेडियम में पहली बार सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का उद्घाटन दायित्वधारी अशोक नबियाल, स्थानीय विधायक हरीश धामी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त तौर पर दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव में छिपला केदार संगठन, अनवाल समुदाय, रंग समुदाय, शिल्पकार समुदाय के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में महोत्सव में शिरकत की गई। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास के लिए कार्य करने की बात कहते हुए पहले महोत्सव को अहम बताया। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत भी किया। मुख्य अतिथि दायित्वधारी अशोक नबियाल ने राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की। विधायक हरीश धामी ने नगर पालिका के द्वारा आयोजित महोत्सव को क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समापन समारोह में आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मेला अधिकारी अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने नगर पालिका के द्वारा आयोजित पहले महोत्सव की जानकारी दी। इस दौरान रंग कल्याण संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद देहाकी ने मेले की आवश्यकता और सीमांत क्षेत्र को इससे होने वाले लाभ की जानकारी साझा की। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा सहित नगर पालिका के सभासद और अन्य अधिकारी और अतिथि मौजूद रहे। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे क्षेत्र के समस्त सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों से मेरा अनुरोध है कि आगामी 14 फरवरी को बलुआकोट रामला ग्राउंड में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसको सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र के सम्मानित जनता से अनुरोध है कि आप उसमें प्रतिभाग करें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके साथ ही आगामी 20 फरवरी स्टेडियम धारचूला में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उस क्षेत्र के नगर के और उस क्षेत्र से संबंधित सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में प्रतिभाग करेंगे और कार्यक्रम को सफल करेंगे। मेरे सभी सनातनी हिंदू भाइयों से पुनः निवेदन है कि क्षेत्र में हमारा सौभाग्य है कि क्षेत्र में ऐसे सम्मेलन में भाग लेकर अपने इस उत्तराखंड की देवभूमि की, छिपला केदार की भूमि को, आदि कैलाश की भूमि को और धार्मिक रूप देने के लिए इस क्षेत्र में इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रतिभाग कर इस कार्य को सफल बनाने का काम करेंगे। पुनः निवेदन याद दिलाता हूँ, 14 फरवरी 2026 रामला ग्राउंड बलुआकोट, 20 फरवरी 2026 स्टेडियम धारचूला। मैं विक्रम सिंह, ग्राम प्रधान टांगा। हमारे गांव में सड़क निर्माण हुए 8 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मोटर पुल के निर्माण के संबंध में विभाग की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बरसात के दौरान हम लोग इस गांव में करीब 6 महीने कैद हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। हम लोगों को 6-6, 7-7 महीने का राशन स्टोर करके रखना पड़ता है। गरारी के सहारे नदी पार करना पड़ता है, जिसमें कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक महिला घायल होकर महीने भर अस्पताल में एडमिट रही और कई युवा तो ऐसे हैं जो गरारे से गिर के मरते मरते बाल बाल बचे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में शासन प्रशासन तक ये बात उनकी पहुंची नहीं, क्योंकि जागरूकता नहीं है लोगों को ऐसी बात आगे पहुंचाने का। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या है। कई बार मतलब पिथौरागढ़ में 8 से 10 डीएम चेंज हो गए हैं। हर डीएम को हमने ज्ञापन दिया है। एक बार हम ज्ञापन देने जाते हैं, अगली बार जाने तक पिथौरागढ़ में डीएम बदल जाते हैं। तो हमारी इतनी गंभीर समस्या है ये, और ये कोई आम गाँव नहीं है। 2-2 धारचूला नेपाल में 2 हत्याओं से मची सनसनी। 7 अपराधियों में से 4 के भारत भागने की आशंका। नेपाल पुलिस के हवलदार योगेंद्र घरती की महाकाली नगरपालिका 4 खलंगा में जघन्य हत्या कर दी गई है। वहीं दारचूला के शैल्य शिखर नगरपालिका 8 देवल में रहने वाली एक अकेली महिला के घर पर तोड़फोड़ और लूटपाट करने के बाद 71 वर्षीय लक्ष्मी जोशी की हत्या कर दी गई है।
दोनों घटनाओं की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन दारचूला में सुरक्षा की चुनौती और गंभीर होते जा रही है। दारचूला के खलंगा में पुलिस हवलदार की हत्या होने से परिजन, स्थानीय व्यापारी और आम नागरिक आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। 9 फरवरी को पुलिस हवलदार योगेंद्र घरती ड्यूटी पर नहीं थे। शाम के समय वो रिंगनाताल के पास स्थित अस्मिता बियर बार में बैठे हुए थे। मृतक योगेंद्र घरती की पत्नी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनकी भाभी चंद्रा घरती ने घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि होटल संचालक की पत्नी दीपिका पाल के साथ हुई कहासुनी के बाद उसके पति आशिक पाल के योगेंद्र घरती के साथ मारपीट की गई। हालांकि इस घटना में संलग्न 7 लोगों में से केवल 3 लोगों को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि 4 वांछित अपराधियों के भारत भागने की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 20 वर्षीय दीपिका पाल, 21 वर्षीय पायल लुहार और सुरेंद्र बम शामिल हैं। फरार आरोपियों में अस्मिता बियर बार के संचालक आशिक पाल, उसकी बड़ी पत्नी लक्ष्मी बड़ू, भाई मनीष पाल तथा शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाला राजेंद्र डंडाल शामिल है। यह इलाका दारचूला के घाट बाजार के पास नेपाल भारत को जोड़ने वाले झूला पुल के निकट स्थित है। वहीं दारचूला के शैल्य शिखर नगर पालिका 8 देवल डुंगरे बगर में रहने वाली लगभग 71 वर्षीय अकेली महिला लक्ष्मी जोशी की हत्या कर उनके घर से सोना चांदी लूट ली गई है। अपराधी फरार हैं। जिला पुलिस कार्यालय दारचूला के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। सुदूर पश्चिम पुलिस ब्यूरो से अपराध खोजी कुत्तों को दारचूला लाया जा रहा है। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में स्थित दारचूला में हाल के समय में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंताजनक हैं। आपको बताते हैं कि भारत और नेपाल में अपराधियों के लिए दोनों देशों की सीमाएं सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई हैं। वहीं दारचूला में जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों के भारत भागने की आशंका जताई जा रही है। विश्व मानव रोहने केंद्र गांव नवानगर तहसील कालका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से आए हुए हैं। हमारे संस्था के जो मुखिया हैं संत बलजीत सिंह जी की प्रेरणा से ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की हम चैरिटीज करते रहते हैं। कंबल वितरण तो आज यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा मेडिकल में भी हम सुविधाएं देते हैं। जैसे अपना आदि कैलाश है, आदि कैलाश में पिछले 2 साल से लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप सुविधाएं देते हैं। और हमारे जितने भी कावड़ कैंप लगते हैं वहाँ पे भी हम मेडिकल सुविधाएं, रहने का और खाने की व्यवस्था करवाते हैं। हमारी जो संस्था है 2005 से पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमें गुरुजी ने जो शिक्षाएं दी गई हैं, मानवता की सेवा, उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की चैरिटीज ऑल ओवर इंडिया में होती रहती है। कावड़ कैंप है, जो जब कावड़ चलता है, कावड़ शिविर लगते हैं, तो इस तरह की चैरिटीज करते रहते हैं।